साथियों, वो घड़ियाँ आ चुकी है जब आपके इम्तिहान की बात है, जब आपने पूरे वर्ष जो मेहनत की है, उसका समय आ चुका है, उसका निचोड़ आने वाला है। अब यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत चिंताएँ भी हो रही होगी, चिंताएँ होना लाज़मी है, पर अभी थोड़ा अपने आप को मोटिवेटेड आपको रखना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। शाम से आप लोग पढ़ना बिल्कुल बंद कर देना, फालतू की पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, करंट अफेयर्स देख लो तो बहुत है, बाकी अब पैनिक होने का ज़रूरत अब आपको नहीं है। परीक्षा कल आपके 3 से 6 बजे के बीच में है। परीक्षा हॉल में अपनी चेहरे की मुस्कुराहट लेके जाइएगा, अपने पास कम से कम 2 पेन जो कि अच्छे नॉब वाले हो वो लेके जाइएगा, साथ में अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड और साथ में फ़ोटो भी रख लीजिएगा। कोई भी प्रकार की समस्या आपके पास नहीं रहेगी। अपना प्रिंट आउट अपने पास एडमिट कार्ड का पूरा रहना चाहिए और ये आप ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा स्कूल कौन सी है, कहाँ पर है, क्या नहीं है, क्योंकि मान लीजिए आलोक है, आदर्श है, इस तरह के नाम हर जगह होते हैं, तो सेंटर कहाँ पर है, कौन से ज़िले के अंदर है, संभाग स्तर पे सेंटर मिले हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। अब दूसरा, आपको रणनीति क्या रखनी है। देखिएगा, रणनीति इसके अंदर क्या है, मामला इतना ही है कि अपना ह्यूमन ब्रेन भी ये चीज़ कहता है कि जो चीज़ हमें आसान लगती है, यदि उनको हम सबसे पहले करते हैं तो हमारा ह्यूमन ब्रेन उसको और अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। तो आप कोशिश करना कि जो चीज़ें आपको आसान लगती है उनको सबसे पहले करना है। जनरली इसके अंदर ऐसा देखने को आपको मिल जाएगा कि एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन लगभग एक साथ मिलेंगे और राजस्थान जीके और साइंस और करंट अफेयर और कंप्यूटर वगैरह एक साथ मिलेंगे। तो कोशिश करना जो आपका सबसे मजबूत पार्ट है उसको करते रहना है। और उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो 150 प्रश्न आपको दिए गए हैं उसके लिए 3 घंटे का समय आपको दिया गया है और लास्ट में 10 मिनट का जो समय है वो आपको 5वें गोले भरने के लिए दिया गया है। एक बात आप ध्यान रख लेना, आपको टाइम केवल 3 घंटे का है। कोई भी बच्चा 3 घंटा 10 मिनट लेके सोच के नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, हर 10 सवाल कर लेते हैं या 5 सवाल कर लेते हैं तो तुरंत आपको गोले भर लेने हैं, गोले भर लेने हैं। और यदि आप पहले सवाल से ये तय कर ले कि मैं हर सवाल करूंगा, गोला भरूंगा और सवाल उसका होने के बाद उसके ऊपर टिक कर दूंगा आगे। जो आपको लग रहा है कि इनमें दो में से कंफ्यूजन है, उसके लिए आप स्टार मार्किंग कर सकते हैं, स्टार मार्किंग कर लेंगे। और जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है उसके ऊपर गोला मार्क कर लेंगे। ये 3 मार्किंग करने से आपको ये पता चल जाएगा कि जो हो गए हैं उसके ऊपर हो गया, उसके बाद गोला दिखेगा, इसका मतलब नहीं जाता है। स्टार वाले के लिए आप लास्ट के 15-20 मिनट टाइम भी निकाल लेंगे तो भी आप अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। कोई भी सवाल के अंदर आपको 2 मिनट से ज़्यादा समय खराब नहीं करना है। किसी भी कंडीशन में नहीं आ रहा है देन आगे बढ़ो, क्योंकि यहाँ समय नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाएं आपके ज्ञान के परीक्षण के साथ साथ आपके कौशल और रणनीतिक तरीकों का भी परीक्षण करती है। तो इसीलिए ऐसे सवाल में फंस नहीं जाना। कोई एक आध सवाल कैलकुलेटिव मेथड का आ गया है तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको समय व्यतीत नहीं करना है, ऐसा ना हो जाए पेपर छूट जाए। वैसे सफिशिएंट टाइम है 150 सवालों के लिए 180 मिनट, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। फिर भी आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बढ़िया, अपन को पॉजिटिव रहना है, रात को अच्छी नींद लेनी है, फालतू के डिस्कशन से बचना है, मेरा वहाँ जुगाड़ है वो है, उन सबसे दूर रहना है। केवल और केवल आपकी मेहनत आपके साथ चलेगी और आप परीक्षा के अंदर 150 में से 110, 115, 120 तक भी पहुंच रहे हैं, दैट इज वेल एंड गुड। और यदि आप लोग 60-65 पे रुक रहे हैं तब तो आपको तुक्के मारने ही चाहिए। बाकी यदि आप 110 तक पहुंच रहे हैं दैट इज गुड स्कोर। यदि पेपर मॉडरेट लेवल का आता है तब तो 120 तो बहुत अच्छे हैं, और यदि पेपर बहुत इजी आ जाता है तो भी 120 कोई कम नहीं है। और ऐसा भी कोई मैं 120 फिगर लेके चल रहा हूँ इसका मतलब नहीं दबाव है आपको 120 करने। पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ जाएगा तो सभी बच्चे सब कम कर पाएंगे। नेगेटिव नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। आप 10% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, रिस्क आपको नहीं लेनी है 10% से ज़्यादा। ऐसा ना हो जाए कि आप लोग 120 सवाल करो उनमें से 25-30 नेगेटिव हो जाए, वो आत्मघाती कदम है। इसीलिए जो सवाल आते हैं उन्हीं को सबसे पहले करें, जिनमें कंफ्यूजन है स्टार मार्किंग करें। और एक बार जब पेपर के 150वें सवाल तक पहुंच जाएं तब ये ओएमआर पे आपने जितने सवाल थे वो भर चुके हैं, उसके बाद ये देखें कि कितने सवाल हो चुके हैं। यदि आप 110 तक 100 तक पहुंच रहे हैं तब आपको बहुत ज़्यादा फालतू के नेगेटिव करने के ऊपर विचार नहीं करना है। वो उस समय आपको निर्णय लेना है कि मुझे कितने सवाल करने हैं, वो आगे का पूरा मामला रहने वाला है। नेगेटिव से बचिएगा। 5वें ऑप्शन जो है उसके लिए 10 मिनट अलग से रिजर्व है, उन 10 मिनटों का प्रयोग उसी के लिए करना है, इस बात को ध्यान रख लेना है। नहीं आ रहा है तो 5वां ऑप्शन भी आपको बढ़ने का ध्यान रखना है और
तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप लोग जो ओएमआर भरते समय, अपने रोल नंबर भरते समय कोई गलती नहीं करें, और हो भी जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। ओएमआर पर और आपकी पेपर के ऊपर जो नंबर रहेंगे वो सेम रहेंगे, उसको पहले चेक कर लीजिएगा। सेंटर पे एटलीस्ट 2 घंटे पहले पहुंचकर ठंडा पानी अपने पास रखिएगा, बोटल्स ले लीजिएगा, बढ़िया खाना वाना खा के जाइएगा, हल्का खाना खाइएगा, वरना 3 बजे के आसपास नींद आने का बहुत अच्छा टाइम रहता है, तब अपन को नींद आती है, वो नींद नहीं लेनी है। एकदम मस्तिष्क को अटेंटिव रखिएगा, चाय वाय पी के जाना चाहे चाय वाय पी के जा सकते हैं, और बढ़िया अच्छे हौसलों के साथ, अच्छे चेहरे की मुस्कुराहट और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइएगा। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे सभी छोटे भाई बहन पशुधन निरीक्षक की इस भर्ती परीक्षा के अंदर अपनी सफलता के परचम को लहराए और अपने माता पिता के चेहरे का गौरव बढ़ाए। और आप सभी को शुभकामनाएं, आप सभी इस परीक्षा के अंदर सफल होंगे। और एक बात याद रख लेना, हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक खलियान नहीं, सारी दुनिया मांगेंगे। और दुनिया के अंदर ऐसा कोई लक्ष्य जो बड़ा नहीं है, मनुष्य के सामने हर चीज छोटी है। तो आप कोशिश करेंगे, बहुत पॉजिटिव रहेंगे, तो आप अपने लक्ष्य के पास पहुंचेंगे। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।